नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपाई गैंग जिस कश्मीर फाइल्स मूवी का पोस्टर लगाने से लेकर टैक्स फ्री करने और तारीफों के पुल बांधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, उसी कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेड़िया कहा, तो वहीं भाजपाइयों को भेड़िया का झुंड। जी हाँ, क्या कहा है विवेक अग्निहोत्री ने और भेड़िया कहने की क्या है असल मायने और कैसे विपक्ष ने हल्ला बोला है, उस पर आएंगे। लेकिन पहले आपको मामला बताते हैं। सबसे पहले आप ट्वीट देखिए विवेक अग्निहोत्री जी का, जो कि आप जानते हैं कि कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज के समय कितना ज्यादा हाइप में थे, कितनी ज्यादा इन्होंने कमाई की है, कैसे कश्मीर फाइल्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रोजेक्ट किया है। वही अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि कांग्रेचुलेशंस नरेंद्र मोदी फॉर लीडिंग बीजेपी टू दिस अनप्रेसिडेंटेड विन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर 2024। तो गुजरात चुनाव के लिए बधाई देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और 2024 के लिए शुभकामनाएं देते हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन मामला वहां पर आकर बिगड़ गया जहां पर विवेक अग्निहोत्री साहब ने एक फोटो को ट्वीट कर दिया। आप फोटो देखिएगा। इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो आगे की तरफ जो भागता हुआ लीडर दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं, विवेक अग्निहोत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि लीड कर रहे हैं भेड़ियों के झुंड को, यानी कि भाजपाई गैंग को। आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस तस्वीर से ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी मेहनत के साथ एक पाथ बना रहे हैं, उस पर जो भाजपाई गैंग है पीछे पीछे चलती चली आ रही है। और ये करने के लिए कोई और नहीं, इस बात को बताने के लिए किसी और तस्वीर को नहीं, बल्कि भेड़ियों के झुंड को चुना गया है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्हें लीडर बताया गया है, वो भेड़िया है, और जो पीछे चल रहा है भाजपाई गैंग, वो भेड़ियों का झुंड है। तो आप देख सकते हैं विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स मूवी बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की, साथ में फोटोएं खिंचवाई, टैक्स फ्री भी किया गया, जगह जगह इनको प्रमोट किया गया। वो विवेक अग्निहोत्री कैसी बातें कर रहे हैं। फिलहाल विपक्ष ने कैसे हमला बोला है सुनिएगा। इसके बाद भेड़िया क्यों कहा है और भेड़िया कहने के क्या मायने निकल कर सामने आते हैं, उस पर आएंगे। देखिए, सुप्रिया श्रीनेत्र हैं, इसी जो विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट है इसको रीट्वीट करते हुए लिखती हैं कि हे भगवान, शर्म नहीं आती, प्रधानमंत्री को भेड़िया और भाजपा को भेड़ियों का झुंड कहते हुए। हमारे जितने भी वैचारिक मतभेद हो, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। तो जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष एक बात को समझाने के लिए चुनाव प्रचार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रावण शब्द का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो कैसे बवाल खड़ा हो जाता है आप जानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री एक फोटो को ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेड़िया दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो ना किसी की भावनाएं आहत होती हैं, ना ही अंध भक्तों को गुस्सा आता है, और ना ही भाजपाई गैंग किसी तरह का इस पर कोई रिप्लाई करती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र को ये बात काफी ज्यादा गलत लगी है और उन्होंने भाषाई मर्यादा को याद दिलाते हुए लिखा है कि हमारे जितने भी वैचारिक मतभेद हो जाए, लेकिन इस बात की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं, आखिर क्यों और कैसे कोई उन्हें भेड़िया कह सकता है। एक और ट्वीट है, आपको दिखाती हूँ। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी विवेक अग्निहोत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा गया है कि ये फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री का हालिया ट्वीट है, जिसमें उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को भेड़िया और बाकी भाजपाइयों को भेड़िए का झुंड की तरह दर्शाया है। और हम इस ट्वीट की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और विवेक अग्निहोत्री को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। तो गिरफ्तारी से लेकर कड़ी निंदा तक की बातें सामने आ गई हैं। लगातार इस ट्वीट को वायरल किया जा रहा है, लगातार इस पर कमेंट किए जा रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की भाषा की मर्यादा विवेक अग्निहोत्री कैसे लांघ सकते हैं, सवाल तो इस बात का बनता है।
गिरीश कुमार है, कांग्रेस नेता है, वो भी इस ट्वीट पर लिखते हैं कि वैसे विवेक अग्निहोत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपका भेड़िया कहना या भेड़िया से तुलना का तात्पर्य संज्ञा से है या विशेषण से। तो क्या कहना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, तो हम बता देते हैं कि क्या संज्ञा है और क्या विशेषण लगती है। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे भेड़िया का चरित्र, मैंने कुछ नहीं लिखा है, भेड़िया का चरित्र अगर आप सर्च करेंगे तो खुद ब खुद इसका आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। इसमें साफ साफ देखिए लिखा हुआ आ रहा है गूगल सर्च में भेड़िए का मतलब कि भेड़िए स्वार्थी एवं पाखंडी नेताओं के प्रतीक हैं। चुनाव निकट आने के कारण वे अपने आप को संत, महापुरुष तथा परोपकारी बनाने का नाटक करते हैं। वे चुनाव प्रचार में मिथ्या वायदे करते हैं, अपने घोषणा पत्र में जनता को आकृष्ट करने के लिए आदर्श और आकर्षक कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। तो भेड़िए का चरित्र अगर आप भी गूगल पर सर्च करेंगे तो जो मेरे सामने निकल कर आया है वो ही आपके सामने भी निकल कर आएगा। तो यहाँ पर सवाल इस बात का बनता है कि क्या विवेक अग्निहोत्री इस तरीके से भेड़िया कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साबित क्या करना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्वार्थी और पाखंडी नेता है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वो परोपकार का नाटक करते हैं, या फिर कि वो कहना चाहते हैं जो कि विपक्ष भी कहता है कि चुनाव प्रचार में यहाँ पर झूठे वादे किए जाते हैं? क्या असल मतलब है क्या नहीं है, उस पर ना जाने से बेहतर आप देख सकते हैं कि भेड़िए का असल चरित्र क्या गूगल पर निकलकर सामने आता है। भेड़िया किस तरीके से पाखंडी और चालाक जानवर माना जाता है ये तो फिलहाल हर कोई जानता है। तो यहाँ पर सवाल इस बात का बनता है कि आखिर विवेक अग्निहोत्री इस फोटो को ट्वीट करके साबित क्या करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर इस बात का उठता है कि आखिर विवेक अग्निहोत्री के इस ट्वीट पर कोई भी भाजपाई किसी तरह की आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कर रहा है? विपक्ष हमलावर है, समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया है कि निंदा करते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत्र ने भी ट्वीट किया है, लेकिन अभी तक संबित पात्रा हो, बड़े बड़े नेता हो जो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं कपिल मिश्रा समेत सोशल मीडिया पर, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं और किसी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। तो इसे कहते हैं सेलेक्टिव अप्रोच। ये लोग किस तरीके से सेलेक्टिव अप्रोच के तहत काम करते हैं, इन्हें किस बात पर आपत्ति दर्ज करानी है, कहीं किस तरीके से इनकी भावनाएं भी सेलेक्टिव अप्रोच के तहत ही आहत होती हैं, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरी खबर पर ये जो ट्वीट किया गया है विवेक अग्निहोत्री की तरफ से, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि क्या अब विवेक अग्निहोत्री को भी देशद्रोही कहा जाएगा या फिर कि नहीं, उन पर कार्रवाई होगी या फिर कि नहीं? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।